हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गौ माता को हमें क्या खिलाना चाहिए जिससे वो हम पर प्रसन्न रहें। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता माना जाता है, तो माता को प्रसन्न करने के लिए हमें उन्हें क्या खिलाना चाहिए जिससे गाय हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, गौ माता हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। तो आइए जानते हैं। गाय को रोटी खिलाने से केवल उनका पेट नहीं भरता, बल्कि एक रोटी से हमारे लाखों करोड़ों का फायदा भी हो सकता है। अगर आप हिंदू हैं तो इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि गौ माता की सेवा हमें क्यों करनी चाहिए। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो केवल मात्र एक बार सुबह या शाम के समय हम रोटी खिलाते हैं तो केवल गाय को नहीं, इस एक रोटी से 33 कोटि देवता भी खुश हो जाते हैं और हम पर मेहरबान हो जाते हैं। आप चाहें तो सुबह शाम दोनों समय रोटी खिला सकते हैं। अगर आप चाहें तो केवल एक टाइम की रोटी खिला सकते हैं। आपको प्रतिदिन एक समय तो रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए, और जब भी आप रोटी खिलाएं तो गाय माता को बैठाकर ही रोटी खिलानी चाहिए, खड़े रोटी नहीं खिलानी चाहिए। बैठाकर रोटी खिलाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कामधेनु माता को हर बार के हिसाब से रोटी खिलानी चाहिए, और रोटी के साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें गाय माता को खिलानी चाहिए जिससे लक्ष्मी माता आप पर मेहरबान होगी, और साथ ही आप 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो आइए जानते हैं कि हफ्ते के 7 दिन हमें गौ माता को क्या खिलाना चाहिए। नंबर 1, सोमवार। सोमवार भगवान शंकर यानी कि महादेव जी का वार है। सोमवार के दिन आपको सफ़ेद कोई भी चीज़ गौ माता को खिलानी चाहिए। आप चाहें तो मिठाई खिला सकते हैं, बताशा खिला सकते हैं, आप चाहें तो सफ़ेद दूध का दलिया बनाकर भी खिला सकते हैं, जिससे गौ माता और साथ ही शंकर भगवान आप पर मेहरबान होंगे और आपके घर के कष्टों को हर लेंगे, और साथ ही लक्ष्मी माता आपके घर में विराजमान होंगी। नंबर 2, मंगलवार। मंगलवार के दिन गौ माता को रोटी के साथ मीठा खिला दीजिए, यानी कि गाय को रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ खिला देना चाहिए। इससे भगवान हनुमान जी आप पर मेहरबान होंगे। और ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप गौ माता बैठी हुई हैं तभी उनको रोटी के साथ गुड़ खिलाना चाहिए। खड़ी गाय को कभी भी रोटी के साथ गुड़ नहीं खिलाना चाहिए। नंबर 3, बुधवार। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का वास होता है, तो इस दिन आपको गाय को रोटी नहीं, आपको हरा चारा खिलाना चाहिए। अगर ये कार्य आप करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहती है और आपका हर काम शुभ होता है, हर काम में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपके पास हरा चारा उपलब्ध नहीं है तो आप गुरुवार के दिन हरी रोटी के साथ हरी इलायची ये आप खिला सकते हैं, या फिर आप हरा मूंग भी खिला सकते हैं। नंबर 4, गुरुवार। गुरुवार का दिन थोड़ा विशेष होता है। गुरुवार के दिन हल्दी को रोटी के ऊपर डालकर गाय माता को खिला देना चाहिए। इससे आपका कर्ज चुकता हो जाएगा और कर्ज का जल्दी निवारण हो जाएगा। इससे आप देखेंगे कि केवल 5 गुरुवार के बाद ही आपको कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 5, शुक्रवार। शुक्रवार के दिन गौ माता को खीर बनाकर खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है। अगर आप खीर बनाकर खिलाते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके घर में अन्न धन भरा जाएगा, घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। नंबर 6, शनिवार। शनिवार को आपको कुछ विशेष उपाय शनिदेव भगवान के लिए करने चाहिए। अगर आपके घर में कोई पीड़ा उत्पन्न हो रही है, आपके माता पिता अगर बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, या बीवी पर संकट है, या पति की आमदनी में कुछ गिरावट हो रही है, तो शनिवार के दिन रोटी में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देना चाहिए। उसके बाद रोटी को गौ माता को खिला देना चाहिए और गौ माता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि गौ माता हमारे घर की पीड़ा हर लीजिए, आप हमारे घर के जो भी कष्ट हैं उनका निवारण कीजिए। आप केवल 4 शनिवार तक ये उपाय करते हैं तो आपके घर के सारे कष्ट, रोग, दुख समाप्त हो जाएंगे। अगर आपके पति की आमदनी कम है तो धीरे धीरे वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी और शनिदेव की कृपा आप पर अच्छी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। नंबर 7, रविवार। रविवार के दिन हमारे भगवान सूर्य का होता है, तो इस दिन आपको केवल गुड़ की डली गौ माता को खिलानी चाहिए। आप चाहें तो
2 डली भी गौ माता को खिला सकते हैं। इस दिन आप गुड़ की डली खिलाते हैं तो भगवान सूर्यदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। 5 रविवार तक गुड़ की डली गौ माता को खिलाते हैं तो आप पर भगवान सूर्यदेव की कृपा बनी रहेगी और आपके घर में बरकत देखने को मिलेगी। और साथ ही अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, उसका मन भी पढ़ाई में लगने लगेगा और उसके अंक भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देने लगेंगे। तो ये थी जानकारी कि हफ्ते के 7 दिन गौ माता को क्या खिलाना चाहिए जिससे गौ माता की कृपा आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे, क्योंकि गौ माता में माता लक्ष्मी जी का भी वास होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे।